हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो जो हमारा आया था वो यूआरओ पार्ट बी के लिए हमने योजना स्टार्ट की थी। जो बाकी का एक्ट वाला पार्ट है वो हम बाद में करेंगे। तो उस योजनाओं में हमने सबसे पहले इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट की थी, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अगली योजना हमारी हृदय योजना रहेगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं क्लास की पीडीएफ भी और ओरिजिनल पीडीएफ भी इसकी, जो कि 2-3 पेज हैं, आप प्रिंट निकलवा सकते हैं उनका। तो वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज सकता हूँ। तो लिंक में टेलीग्राम की जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्टार्ट करते हैं हम हृदय योजना। तो हृदय योजना क्या है? इंग्लिश का एक वर्ड है, उससे हिंदी में हृदय योजना, हृदय बनाया गया। ठीक है, तो हृदय का क्या है? HRIDAY से हृदय बनाया हुआ है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पूरा नाम इसका क्या हुआ? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। इसका अर्थ सिंपल सा समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे जो हेरिटेज सिटी हैं, विरासत शहर है, उनका विकास करना है हमें हर प्रकार से, और उनका संवर्धन करना है। ठीक है, अब किस प्रकार से विकास करना है वो आगे हम देखते जाएंगे, इसमें आपको पता चलता रहेगा। नेक्स्ट बात ये है कि ये योजना जो है ना, जैसे हमने इंदिरा रसोई योजना में देखा था कि पूर्ण रूप से राज्य सरकार की योजना थी, तो यहाँ पे वो बात है कि ये पूर्ण रूप से भारत सरकार की योजना है। कौन सी? हृदय योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार की योजना है। अर्थात 100% जो पैसा है ना, इसमें कौन देगा? केंद्र सरकार ही देगी। ठीक है, केंद्र सरकार देगी इसमें 100% पैसा। प्रारंभ कब हुई थी ये? तो 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। कब? 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया था 21 जनवरी 2015 को। ठीक है, 21 जनवरी 2015 को। आप डेट थोड़ी देख लेना, क्योंकि आपकी योजना है ना, जो एक स्पेसिफिक नाम दे के दिया हुआ है इनको, तो इनकी हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई छोटा से छोटा फैक्ट है वो भी आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। प्रारंभ हुई है 21 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब क्रियान्वयन इसका कौन कर रहा है? इसका नोडल विभाग कौन है? कौन इसका क्रियान्वयन कर रहा है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसका संचालन या क्रियान्वयन किया जा रहा है। जब ये स्टार्ट हुई थी उस टाइम इस मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो श्री वेंकैया नायडू इसके मंत्री थे, जो अभी अभी राष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, और उपराष्ट्रपति के पद से हम बोल सकते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति। उसके बाद में ये उपराष्ट्रपति बन गए थे। पहले कौन थे? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री थे। ठीक है, वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। इसके अलावा ये प्राकृतिक एवं नेचुरल गैस है ना, प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम, उसके मंत्री भी। ठीक है, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री भी हैं कौन? हरदीप सिंह पुरी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान रखे गए हैं, उद्देश्य क्या है इस योजना का। भाई ये योजना स्टार्ट की तो किस उद्देश्य से स्टार्ट की है? तो इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि मैंने आपको बताया था वो तो नॉर्मल उद्देश्य हो गया ना। अब इसका थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज देखते हैं। ये तो योजना का पूरा नाम लिखा है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। हृदय योजना भारत सरकार की योजना है, जिसे शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग, कि शहरों की प्लानिंग कैसी की जाए, उस पर आर्थिक विकास, ये जो विरासत शहर है उनका आर्थिक विकास करना है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उसमें इसमें योजना के तहत प्रावधान किए गए हैं। और विरासत संरक्षण, हेरिटेज कंजर्वेशन, मतलब कि जो भी उन शहरों में विरासत है हमारी, जो सांस्कृतिक विरासत है ना, उनकी जो हेरिटेज है उनका कंजर्वेशन करना है। ठीक है, को एक समावेशी तरीके से लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो इसका नाम हृदय योजना है। इसमें मुख्य तो आपको दिखेगा कि विरासत का संरक्षण करना है, बाकी इसमें हम साथ साथ में शहरी नियोजन भी करेंगे, हम इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे, आर्थिक विकास भी करेंगे और विरासत संरक्षण भी करेंगे। इसका मतलब क्या है? एक तरीके से बोला जाता है कि होलिस्टिक ये योजना है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की योजना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है? एक साथ है, इसमें कई क्षेत्रों में काम किया जा रहा है ना, तो इसको इसीलिए समावेशी वर्ड यूज किया गया है
कि हम एक साथ कई सारी चीज़ों को सुधारेंगे इसके अंतर्गत। साधारण शब्दों में कहा जाए तो इस योजना का लक्ष्य है देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार आदि करना है। ठीक है, देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार आदि करवाना है। सिंपल है, आप अगर टेक्निकल भाषा में याद करो तो ये वर्ड याद रखना, शहरी नियोजन करना है, विरासत संरक्षण करना है और आर्थिक विकास करना। ठीक है, आर्थिक विकास करना है। अब ये क्या है कि ये योजना अगर आपको पता होना चाहिए कि क्या पूरे देश के हर शहर में चल रही है। ये तो नहीं, हर शहर में नहीं चला सकते इसको, क्योंकि इतना बजट है नहीं। काफ़ी सारे शहर इसमें रह भी गए, लेकिन स्टार्टिंग में सरकार ने जब इसको योजना को बनाया तो इसके अंतर्गत केवल 12 शहर इन्होंने चयनित किए थे। ठीक है, अलग अलग राज्यों में 12 शहर इन्होंने चयन कर लिए थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपको कि ऐसे देखें कि निम्न में से कौन सा शहर हृदय योजना में शामिल नहीं है। तो ये यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसका राज्य भी आपको याद रखना है। बहुत सारे नाम तो आपके सुने हुए होंगे या फिर नहीं सुने होंगे, तो हम बता देंगे। सबसे पहला है राजस्थान में ही अजमेर राजस्थान। ठीक है, अजमेर राजस्थान। दूसरा है अमृतसर पंजाब। कहाँ पे है अमृतसर? पंजाब में। मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरा शहर है मथुरा उत्तर प्रदेश। चौथा है वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। फिर है गया बिहार में। ठीक है, कहाँ पे है गया? बिहार में। पुरी उड़ीसा में। ठीक है, पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो ये 6 शहर हो गए। अगर हम इनको मैप पे भी देखेंगे, एक ट्रिक भी देखेंगे इनकी। अगर किसी को नॉर्मली याद नहीं होते और ट्रिक से याद होते हैं तो ट्रिक देख लेंगे। नेक्स्ट है द्वारका गुजरात। ठीक है, द्वारका गुजरात हो गया। नेक्स्ट है वारंगल, कहाँ पे है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में। फिर है बादामी, बादामी कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर है अमरावती, अमरावती कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सबको पता है अमरावती आंध्र प्रदेश में, क्योंकि इसकी राजधानी यही है, तो नॉर्मली पता होना चाहिए। फिर है कांचीपुरम, कांचीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु का एक जिला है। और नेक्स्ट है वेलंकनी, वेलंकनी क्या है? तमिलनाडु में। ठीक है, वेलंकनी भी तमिलनाडु में। तो आपने देखा होगा कि सिंपली कि 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2-2 शहर हैं, जैसे कि तमिलनाडु में कांचीपुरम और वेलंकनी है, और उत्तर प्रदेश में 2 शहर हैं। कौन से? मथुरा और वाराणसी। ठीक है, मथुरा और वाराणसी। ये इस योजना के अंतर्गत जो शहर सम्मिलित हैं उन 12 शहरों को हृदय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, हृदय स्थल इनको बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक हृदय स्थल नहीं है। तो आप कंफ्यूज बता देना कि ये हृदय स्थल कहाँ से आ गया। तो हृदय योजना में जो शहर शामिल हैं 12, उनको हृदय स्थल भी कहा जाता है। अब हम इनको एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं। मैप के माध्यम से थोड़ा आसानी से याद हो सकता है, और अगर मैप के माध्यम से भी आपको नहीं याद हो तो फिर आपके लिए ट्रिक बनाई है मैंने, एक जुगाड़ वगैरह करके। तो कोई ट्रिक से याद करना चाहे तो ट्रिक से याद कर सकता है, बाकी मैप से आसानी से याद हो जाएंगी। तो पहला तो हमने देखा था अजमेर। ठीक है, 1 नंबर क्या हो गया? अजमेर। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में, पता है। फिर आता है अमृतसर। ठीक है, कहाँ, कौन सा है? अमृतसर। फिर आता है कौन सा? मथुरा। ये अमृतसर पंजाब हो गया, मथुरा यूपी हो गया, वाराणसी हो गया 4 नंबर यूपी में। ठीक है, फिर आता है 5 नंबर गया बिहार। फिर आता है 6 नंबर पुरी उड़ीसा। आपको भारत का मैप आना चाहिए, क्योंकि आपको मैप, अगर आपकी ज्योग्राफी नहीं है ना तो भी आपको आना चाहिए मैप, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे हर एग्जाम में ही, कहीं पे भी चले जाओ आप, तो आपको चीज़ें याद करने में भी मैप क्या करता है? हेल्प करता है ना। तो आपको राजस्थान का और सब तरीके का मैप आना चाहिए। वर्ल्ड का तो चलो, अगर RS वगैरह की तैयारी कर तो वो तो आना चाहिए, बाकी भारत और राजस्थान में हर राज्य का पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है। ये कौन सा? छठा पूरी हो गया। फिर 7वां हमने देखा द्वारका गुजरात में। तो ये 7 जो है ना, ये तो क्या है, हमारे उत्तर भारत में लगभग हो गए। ठीक है, उत्तर भारत में हो गए लगभग ये। अब 5 जो है ना, 5 कहाँ पे हैं? दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में हो गए, जिसमें 2 तो तमिलनाडु में। ठीक है, कांचीपुरम और वेलंकनी, कांचीपुरम और वेलंकनी। एक हमने देखा था हैदराबाद की राजधानी है, कौन सी? अमरावती। ठीक है, एक है बादामी कर्नाटक में, और एक है वारंगल। ठीक है, वारंगल कहाँ पे है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में। अगर किसी को मैप के माध्यम से याद हो रही हो या फिर वैसे नॉर्मली याद हो गई हो तो ठीक है, अदरवाइज एक ट्रिक देख लेते हैं हम छोटी सी। क्या है ट्रिक ये? आज बादाम वाले अमृत से अमर हो गया। आज बादाम वाले अमृत से, मतलब अगर वो व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने बादाम का अमृत पी लिया ना, बादाम वाला अमृत पी लिया, तो वो अमर हो गया अगर मानो, तो उसके पूरे द्वार पर, मतलब उसके जो घर का द्वार है उस पर कांच से कोई थोड़ा वार भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे थोड़ा था, लेकिन मैंने ट्रिक बना ली, थोड़ा यूज कर लिया। कांच से कोई भी हथियार बनाना, उससे थोड़ा सा वार भी नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है,
तो ये आज से हो गया अजमेर यहाँ पे, बादाम से हो गया बादामी, वाले से हो गया क्या यहाँ पे वेलंकनी, ठीक है। अमृत से हो गया अमृतसर, अमर से अमरावती, और गया से गया अपने है ही बिहार में, पूरे से क्या हो गया पुरी, द्वार से क्या हो गया द्वारका, ठीक है। कांच से हो गया कांचीपुरम, थोड़ा से क्या हो गया मथुरा, ठीक है, इसलिए थोड़ा यूज किया है क्योंकि कोई बन नहीं रहा था साथ में। और वार से दो बनते हैं हमारे, ठीक है, कौन से, वारंगल और वाराणसी, ठीक है, वारंगल और वाराणसी, ठीक है, क्या बनते हैं वारंगल और वाराणसी। एक बार मैं इसको इधर लिखता हूँ, क्या पता ये पीडीएफ में आपके सामने आई नहीं इधर, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। तो वापस चलते हैं, आज बादाम वाले अमृत से अमर हो गया तो उसके पूरे द्वार पर कांच से कोई थोड़ा वार भी नहीं कर पाएगा। तो आज से अजमेर, बादाम से बादामी, वाले से वेलंकनी, अमृत से अमृतसर, अमर से अमरावती, गया से गया है, पूरे से पुरी उड़ीसा, द्वार से द्वारका गुजरात, कांच से कांचीपुरम तमिलनाडु, थोड़ा से मथुरा यूपी, वार से दो हैं वारंगल और वाराणसी। वारंगल कहाँ पे है, तेलंगाना में, और वाराणसी यूपी में। अब थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इन शहरों को शामिल हमने क्यों किया है, क्योंकि इसमें हेरिटेज जो विरासत है हमारी, जो सांस्कृतिक विरासत है, तो वो उसको संरक्षण करना है। जो जैसे मान लो उसका हर तरीके से हमने देखा कि शहर की प्लानिंग भी होनी चाहिए, उसका आर्थिक विकास भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसकी विरासत का भी संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि इसमें कौन से आधारों को मानकर इसमें विकास किया जाता है, वो भी देखेंगे, और कौन सी चीज़ों के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है इसमें, तो वो भी देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अजमेर को क्यों शामिल किया गया है। तो आपको पता होगा अजमेर में क्या है, हिंदुओं का धार्मिक स्थल है पुष्कर, ठीक है, पुष्कर है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है दरगाह है, ठीक है। तो इस सांप्रदायिक जो स्वार्थ है यहाँ पे वो भी क्या है बना रहता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको शामिल किया गया है। फिर अमृतसर के लिए आपको पता होगा कि सिख धर्म में इसका विशेष स्थान है, ठीक है, सिख धर्म में विशेष स्थान है, इसलिए इसको शामिल कर लिया। मथुरा और वाराणसी का आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, मथुरा और वाराणसी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा एक योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है, तो वो आपको पता ही है। जैसे मथुरा क्या है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, श्री कृष्ण की क्या है जन्मभूमि, और वाराणसी का आपको पता है कि सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है गया बिहार। गया बिहार क्या है, बौद्ध धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है, ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है। पूरी उड़ीसा में आपको पता होगा कि जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने क्या किया थे, देश में 4 कोनों में 4 मठ बनाए थे ना, आपको पता हो। तो उसमें जो पूर्वी मठ है ना, पूर्वी मठ, ठीक है, वो क्या कहाँ पे है, जगन्नाथपुरी में स्थित है उड़ीसा में, ठीक है। तो उसी में ये क्या है एक शामिल किया गया है। नेक्स्ट है द्वारका गुजरात। द्वारका में आपको पता होगा कि हिंदू धर्म के एक 4 धामों में से एक है, ठीक है, 4 धामों में से एक है द्वारका। फिर है वारंगल तेलंगाना, ये क्या है, जो दक्षिण भारत में काकतीय वंश था, ठीक है, काकतीय वंश था दक्षिण भारत में, उसकी द्वारा बनाई गई काफी यहाँ पे सांस्कृतिक विरासतें हैं, उनका संरक्षण करना। फिर है बादामी कर्नाटक। बादामी कर्नाटक क्या है, इसका अन्य नाम क्या है बादामी का, वातापी बीज को बोलते हैं, ठीक है, वातापी, ये क्या है अन्य नाम इसका, अन्य नाम, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, आप पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपकी कहीं पे पढ़ी हुई हो, तो चालुक्य जो शासक थे ना, उनके ये क्या था प्रसिद्ध इतिहास, वहां की जो चालुक्य शासक थे यहीं से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अमरावती के यहाँ पे है कृष्णा नदी के किनारे, तो ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे है, ये कृष्णा नदी के किनारे है। और यहाँ पे जो सातवाहन वंश था ना, आपने पढ़ा हो कि वो सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश ना उसकी राजधानी थी, ठीक है, सातवाहन वंश की राजधानी। नेक्स्ट है कांचीपुरम। कांचीपुरम क्या है, आपने पढ़ा हो चोल, पल्लव, पांड्य, उन शासकों से संबंधित है, तो उनकी द्वारा बनाए हुए मंदिर वगैरह, विरासतें वगैरह, वो सब क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है विलंकनी। विलंकनी में क्या है, ये भी तमिलनाडु में है और अपनी विशेषता के लिए पहचान रखता है, ठीक है, अपनी विरासत संरक्षण के लिए पहचान रखता है, इसके लिए इसको शामिल किया गया है। बाकी जो ये कहाँ पे है, कोरोमंडल तट वाले क्षेत्र में स्थित है,
बस आपको ये जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई ना, इतनी याद रखने की जरूरत है नहीं, मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि बाई चांस अगर क्वेश्चन बन जाए ना तो ये किस किस एरिया शामिल किए गए हैं, तो आप थोड़ा सा देख लेना कि जो मतलब विरासत में क्या होता है कि हम संस्कृति को, धर्म को, सामाजिक चीज़ें जो भी होती हैं उनको सबको सम्मिलित करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जो भी धर्म की दृष्टि से, सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से, जो भी मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से, वास्तुकला की दृष्टि से, और इन सब में जो हमने देखा है कि जो भी स्थान सर्वश्रेष्ठ राजस्थान जो भारत में, उनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हृदय स्थल बोलते हैं। ये हमने मैप की बात कर ली और ये हमने ट्रैक की बात कर ली। तो स्थल तो आपको रटने ही रटने हैं। तो अब तक हम क्या बात कर चुके हैं, तो इसका नाम देखा था हमने, फिर हमने देखा कि भारत सरकार की योजना है, 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। क्रियान्वयन इसका किसने किया है, तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने किया है। और ये मंत्री आप पढ़ लेना दोनों। उद्देश्य क्या है इसका कि शहरी नियोजन करना है, आर्थिक विकास करना है उन शहरों का, और इनकी विरासत का जो संरक्षण करना है, ठीक है। योजना के अंतर्गत चयनित शहर ये थे, आपको बता दिया था मैंने, आप पढ़ लेना इनको। फिर हम देखते हैं कि इस योजना के तहत बजट कितना निर्धारित किया गया था। तो बजट इस योजना का था 500 करोड़ रुपए रखा गया था, ठीक है। 500 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया था। और इस योजना को, इसकी अवधि क्या थी कि भाई अवधि, कितनी अवधि में हमें ये काम पूरा करना है जो हमने सोच के चला है, तो इसकी दिसंबर 2014 से अगले 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। दिसंबर 2014 से स्टार्ट की माना कि दिसंबर 2014 से मानेंगे हम, और अगले 4 साल अर्थात नवंबर दिसंबर लगभग 2018 तक इसको चलाएंगे, ठीक है, जब तक काम कर देंगे इसको। लेकिन ये योजना मार्च 2019 तक क्रियान्वित हुई। कब तक हुई, मार्च 2019 तक क्रियान्वित हुई। फिर यह क्या होगी, पूरा इसका जो काम था वो पूरा हो गया, ठीक है। और वर्तमान में क्या है, ये बंद हो चुकी है योजना, वर्तमान में क्या है, ये संचालित नहीं है। तो कब, कितने, ये पूछा जा सकता है कि आपसे कितने साल का लक्ष्य रखा गया, 4 साल का। कब पूरी हुई थी, तो मार्च 2019 में। एक और इम्पोर्टेंट बात आपके निकल के आती है कि जो हमने 12 स्थल चयन किए हैं ना, तो वो किसने चयन किए हैं, ठीक है। क्या जो ये जो मंत्रालय था, हमने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसने चयन किए हैं, तो भाई ऐसी बात नहीं है, इन्होंने चयन नहीं की। ये चयन करके इनको किसने दिया, ये तो सिर्फ इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। जो भी पैसा वैसा लग रहा है वो देंगे, जो भी इसमें मतलब जो भी इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने बनाया है। लेकिन जो शहर चयन किया है ना, वो किसने किया है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किया, ठीक है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने और उस राज्य की राज्य सरकार ने मिलकर किया है। जैसे आपके राजस्थान में अजमेर चयनित किया, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय उन्होंने राजस्थान सरकार से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ऐसी विरासत का संरक्षण करने के लिए आपके राज्य में कौन सा शहर है। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे अजमेर है। फिर उन्होंने यहाँ पे चेकिंग की पूरी कि भाई ये हमारे सूटेबल बैठता है, तो फिर देखा कि भाई यहाँ हर तरीके से सूटेबल है। और इन्होंने जो रीजन बताए हैं कि यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब धर्मों के लोग जाते हैं। फिर यहाँ पे पुष्कर भी धार्मिक स्थान महत्व रखता है। तो फिर सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने देखा और राज्य सरकार ने दोनों मिलकर इसको डिसाइड किया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे कि इसका चयन किसने किया है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और राज्य सरकारों ने इसका चयन किया है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है आपके, जो हमने नोट में रखा है कि कितने जो इसमें विषय रखे गए हैं, कितने विषय क्षेत्रों पे सांस्कृतिक घटकों पर ये क्या ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। कि कितनी चीजें हम, जैसे मतलब कितने डायमेंशन में ये योजना काम करेगी, कि जैसे हमने बताया था ना कि आपके आर्थिक विकास पे ध्यान देगी, आपके विरासत संरक्षण पे ध्यान देगी, ठीक है। तो हमने बात कर चुके हैं पहले। तो उसको अगर हम खोल के देखें कितने सांकेतिक घटकों पे काम करेगी, तो ये 4 सांकेतिक घटकों या 4 विषय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है योजना। पहला है भौतिक आधारभूत संरचना, ठीक है, भौतिक आधारभूत संरचना। दूसरा है आर्थिक आधारभूत संरचना। तीसरा है सामाजिक आधारभूत संरचना। और नेक्स्ट है संस्थागत आधारभूत संरचना, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है, 4 क्षेत्रों में योजना ये क्या करती है, ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और एलाबोरेट करें तो आपको दिखेगा कि ये चारों की चीजें ना इस प्रकार हम अप्लाई करेंगे कि इसके अंतर्गत, इन चारों के अंतर्गत कौन सी जो हम किस प्रकार का ज्ञान करेंगे, कौन सी चीजें इसके अंतर्गत किए जाएंगी, तो वो ये है योजना के तहत। इसके अलावा और भी हैं, बाकी मुख्यतः यही है। योजना के तहत ऐतिहासिक इमारतों में जल प्रबंधन करेंगे, साफ सफाई करेंगे, ड्रेनेज मतलब तरीके से उसकी नालियां वालियां वो वहां पे हो, ठीक है। कचरा प्रबंधन करेंगे, सड़क मार्ग को सही करेंगे, तो फुटपाथ सही करेंगे, फुटपाथ का प्रॉपर व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था हो,
पर्यटन सुविधा केंद्र बनाएंगे। यहाँ पे आपका कोई मान लो टूरिस्ट आता है, उसको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं हो, उसके लिए सुविधा केंद्र बनाएंगे। और बिजली सप्लाई जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। तो देखो इसमें शामिल हो रही है सारी, देखो भौतिक आधारभूत संरचना भी है, आर्थिक संरचना भी, जैसे हमने मतलब पर्यटन को बढ़ावा दिया इससे, तो आर्थिक हमारी स्ट्रक्चर बढ़ गया, ठीक है। सामाजिक संरचना भी बढ़ गई, संस्थागत संरचना भी बढ़ गई। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशंस है ना, उसको मान लो हमने, जैसे कोई कॉलेज वगैरह है, कोई मंदिर वगैरह है, कोई धर्मशाला वगैरह है, उनको हमने और तरीके से हमने यहाँ पे पर्यटन को आकर्षित किया, उनको सहेजा, उनकी जो ऐतिहासिक महत्व है ना उनको हमने सहेजा। तो हमने हर तरीके से इनका जो इस योजना के अंतर्गत भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत जो संरचना है उसके ऊपर ध्यान दिया है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लो आपके यहाँ पे जैसे अजमेर में है, अजमेर में आप मान लो आप जाने वाले थे अजमेर में घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए, और आपको पता चला कि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है, न वहाँ पे अच्छे तरीके से स्ट्रीट लाइट्स हैं, मान लो आप रात में कोई ट्रेवलिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं नाइट राइडिंग हम बोलते हैं उसको, नहीं वहाँ पे थोड़ा ढंग का जल प्रबंधन है, साफ सफाई भी नहीं है, नहीं वहाँ पे पर्यटन सुविधा केंद्र है। तो जैसे मान लो बहुत सारे कस्टमर इनको, जो टूरिस्टर हैं, जो उनको टूरिस्ट वो क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब चीज़ों को देख के आएंगे, तो उनके लिए क्या है कि जैसे मान लो आप, जैसे यहाँ पे अजमेर में मान लो 10,000 लोग क्या आ रहे हैं, महीने के घूमने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, घूमने के लिए आ रहे हैं 10,000 लोग। तो उसमें से मानो आप 2,000 लोग हैं ना, 2,000 लोग वो इन वजहों से नहीं आ रहे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इस शहर को, इन कमियों को दूर करना है, ठीक है, ताकि ये 2,000 लोग भी यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भाग लें, ठीक है। ताकि जिसका हम ध्येय लेकर चल रहे हैं, जो हमारा जो उद्देश्य है हेरिटेज कंजर्वेशन, वो, और जो हमारा एक शहरी प्लानिंग भी हो जाए, जैसे अर्बन प्लानिंग भी हो जाएगी इस तरीके से, फिर हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी इससे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही सरकार ने जो ये सपना देखते हुए इस योजना को लागू किया है, और इस योजना अब तो बंद हो गई है, और शायद हमने देखा तो नहीं था, लेकिन ज़रूर ये योजना क्या होगी, फ़ायदेमंद रही होगी, और इसके लिए सरकार ने जो पैसा लगाया है वो ज़रूर वसूल होगा, और ज़रूर हमारे जो हेरिटेज हैं उनका जो कंजर्वेशन होगा। तो थैंक यू एवरीवन, हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और ये आपको बात बता देता हूँ मैं कि ये जो वाली जो PDF है ना, वो आपको मैं कल प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आज प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब क्लास के थोड़ी देर बाद में। और इसकी जो ओरिजिनल PDF है, जिसमें हम तरीके से हमने बनाई हुई है सही तरीके से, वो क्या है कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका प्रिंट निकलवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा समझ के पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हो, बाकी इसका प्रिंट आप मत निकलवाना, अदरवाइज ये सारे सब जो पेन से लिखा है ना मैंने, वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है।